चलो बच्चों, आज देखते हैं बहुपद। ये पोलिनोमियल है, दूसरा अध्याय। पहला अध्याय जो था वो खत्म हो चुका है, रियल नंबर। आज हम देखेंगे पोलिनोमियल या बहुपद। पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। कैसा होता है? हम रेखिक बहुपद बताए होंगे कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम पावर क्या हो, एक हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? ऑप्शन हम दे रहे हैं। ए में हो गया ए एक्स प्लस बी, बी में हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी में हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, डी में है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। हम अभी बताएं कि पोलिनोमियल बहुपद, पहले हम ये जान लेते हैं बहुपद क्या है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम बहुपद कहते हैं। ये परिभाषा हम पहले लिखा है। बहुपद में कई प्रकार के बहुपद होते हैं। रेखिक बहुपद लिखाएं, द्विघात बहुपद लिखाएं, त्रिघात लिखाएं, और बहुपद होते हैं। जैसे पावर बढ़ते जाते हैं, बहुपद का नाम भी बदलते जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में चर का अधिकतम पावर क्या हो, एक हो। चर में एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी जो भी स्मॉलेस्ट लेटर होते हैं वो आते हैं। यदि उसका घात क्या होते हैं, एक, दो, तीन होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? बहुपद कहते हैं उसको। यदि दो तीन ना रहे, माइनस में आ जाए, किसी बहुपद का क्या आ जाए, यदि चर माइनस में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ये हम बताए हैं, ठीक है ना। यदि रूट अंडर में रहेगा तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। चर क्या, चर का पावर क्या होना चाहिए? पूर्णांक में होना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ x का पावर एक है ना, यहाँ x का पावर दो है, यहाँ भी x का पावर दो है, इनमें कोई नहीं। यदि x का पावर यानी चर का पावर अधिकतम दो आ रहा है तो ये दोनों तो द्विघात हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ए एक्स यहाँ पावर एक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। कभी वो पूछ देता है ए एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस डी, सिर्फ हमको देखना चर, ठीक ना। या कभी दे देगा ए प्लस बी, ये क्या है? तब पर भी हम कहेंगे क्या है? रेखिक है, क्योंकि दोनों में घात क्या है? एक एक है। कभी दे देगा 3x प्लस 4, 9y प्लस 3, 8x माइनस 9, ये सभी क्या है? रैखिक बहुपद है। समझ गया ना। सिर्फ हमको देखना चर का पावर क्या। चर में क्या हम बताएं? ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक, वो उनमें पावर क्या रहेगा? एक रहेगा तो रेखिक होगा, अन्यथा यदि पावर दो रहा तो द्विघात हो जाएगा। दो नंबर देखते हैं। दो नंबर में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 36 का शून्यक होगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 36 का शून्यक होगा। प्लस माइनस 36, बी में प्लस माइनस 6, डी में प्लस 6, सी हो जाएगा यहाँ, सी, डी में हो जाएगा प्लस माइनस 8। शून्यक, हम शून्यक भी बताए हैं कि शून्यक क्या होता है। ऐसा मान जो किसी बहुपद या समीकरण में रखने पर समीकरण या बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो, उसको हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं।
हम हमको अब क्या करना पड़ेगा, इसका तो शून्य निकालना पड़ेगा। हम सीधा कर लेंगे यहाँ साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर रूट अंडर 36। यदि ऐसा रहे शून्य निकाले तो हमें पहले प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। एक्स बराबर प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। समझ रहा है ना। चल अगला है 3 नंबर। 3 नंबर में बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, बहुपद 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का घात होगा, घात होगा, क्या होगा, घात होगा, घात पावर। इस बहुपद में पावर कितना है सबसे अधिक, 1, बी में 2, सी में 3, डी में 10। घात देखना, घात चर पर, हम ये बोले चर पर जितना नंबर रहेगा किसी चर के ऊपर में, यानी उसके सिर पर जितना नंबर रहेगा वही उसका घात। तो यहाँ देखते हैं इस बहुपद में चर क्या है, एक्स है, फिर एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, का घात क्या होगा। सबसे अधिक चर पर कितना है, 2 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला है यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक, बहुपद का एक शून्यक -2 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। पी एक्स मतलब पी एक्स कोई बहुपद होगा जिसका एक शून्यक दिया हुआ कितना, -2। तो कहता है इसका गुणनखंड होगा ना कुछ, ऐसा बहुपद होगा जो इससे भगा दिए होंगे तो वो कट जाएगा। तो ऐसा एक गुणनखंड इसका निकालना कि वो गुणनखंड क्या है, ठीक ना। चलो हम देखते हैं क्या है। पी एक्स का शून्यक होगा तो नहीं, पी एक्स बराबर क्या हुआ होगा, एक्स बराबर -2 हुआ होगा, एक्स का मान -2 आया होगा, तब तो ये पूरा शून्यक होगा, कट गया। इसको इधर कर लेते हैं, एक्स प्लस 2 बराबर 0। इसका शून्यक क्या है, एक्स प्लस 2 हो जाएंगे। एक्स -2, बी में एक्स प्लस 2, सी में एक्स -3, डी में एक्स प्लस 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2। अगला है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 बराबर 0 के 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, ठीक ना। ए में है ऑप्शन -4/3, बी में है -3/4, सी में है 4/3, डी में है -8/7।
कहते यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ये है के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या हो। हम ये भी बताएंगे जिस बहुपद या समीकरण में चर का पावर जितना रहेगा उसका शून्यक उतना होगा। जैसे कि द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा, 2 होगा। रेखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, 1 होगा। यदि 2 चर में रहेगा तो तब 2 शून्यक निकल जाएगा। त्रिघात का 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलो हम इससे पहले पढ़ें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर हम पढ़ें कि क्या होते हैं, सी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। आज हम ये देखेंगे अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है। ऊपर से मिटाएं, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होगा, अल्फा बीटा गामा। पहले हम ये लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा यानी गामा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बाय ए, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होते हैं सी बाय ए। और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है डी बाय ए। तो इसमें पहले द्विघात समीकरण था तो उसमें ए बी सी होता था। ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें होगा ए बी सी और डी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो डी अल्फा बीटा गामा निकालना है तो डी बटा ए। 8 बटा 6, 8 में 6 से भागा देंगे तो कटेगा 4 बटा 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 बटा 3। ये माइनस में होता है, ठीक है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, -4 बटा 3।